तो हेलो जी सभी को, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, जो बच्चे बीएससी वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हायर एजुकेशन में जो एमएससी कर रहे हैं अगर उसके अंदर एमसीक्यू वाला पार्ट अगर आपके पास आता है तो ये इसमें काफ़ी एमसीक्यू कराने वाले हैं इसमें आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो सबसे पहले देखिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बच्चों। देखो कोई भी नंबर अगर ऐसी फॉर्म हो a प्लस आई बी की फॉर्म में किसी भी नंबर को रिटर्न किया जाए तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a इज रियल पार्ट, a वाला पोर्शन होता है हमारा रियल पार्ट और b को बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट। तो हम कह सकते हैं अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजरी पार्ट। और जो i होता है ना ये इमेजरी नंबर होता है, इसका वैल्यू होता है √-1। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा i का वैल्यू √-1 होता है, और i स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो बन के आ जाएगा -1। इतना अच्छे से आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं। i स्क्वायर का वैल्यू बच्चों -1 होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा i की पावर 4 इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिएगा i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है इमेजिनरी नंबर पे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक सी चीज ये आनी चाहिए आपको। उसके बाद बच्चों एक चीज और आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो देखिएगा अगर इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अगर आप ऐड करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो बच्चों इसका वैल्यू 0 होता है। एक तो आपने याद करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं इन्हीं की हेल्प से बनेंगे, इसलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और इन तीनों को यदि आप इंटू करें 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है ओमेगा क्यूब, तो इसका आंसर जो आता है 1 आता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपने याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे ये दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं, एक ये वाला और ये वाला। और आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा इसका, तो तब आई की पावर 4 इक्वल टू 1 बन गया होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन के अभी तो हमने हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी उसके बारे में हल्का सा आइडिया दिया आप लोगों को। तो देखिएगा आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन को लेते हैं, बिल्कुल प्यार से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के हमारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब सो ऑन ओमेगा की पावर 52 इज इक्वल टू। इनमें से कोई एक ऑप्शन है बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन ये देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस सो ऑन ओमेगा की पावर 52। अब अगर आप गौर से देखें ये जो सीरीज है बच्चों ये जीपी फॉर्म कर रही है। देखिए अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म करिए, ओमेगा/1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो ये जीपी फॉर्म कर रही है। तो जीपी में सम का फॉर्मूला जो होता है, ये सम, इसका सम निकालना है। तो जीपी में जो सम होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है बच्चों जीपी में सम का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म है a कितना है 1 है, और कॉमन रेशियो r क्या, देखिए अगला अपॉन पिछला करोगे तो ओमेगा/1 ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा की पावर n होना है, n कितना है गौर से समझिएगा। ये देखिएगा ओमेगा की पावर 1 है, फिर 2 आने वाला है, फिर 3 ऐसे 4, यहाँ 52 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 52 टर्म तो हो गए, एक 1 भी तो है, तो टोटल कितने टर्म हो गए 53 -1 अपॉन ओमेगा-1। फिर समझा रहे हैं, ये एक जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म a आपके पास है 1, ये जीपी के सम का फॉर्मूला ये होता है, a मीन्स फर्स्ट टर्म है 1 और r जो कॉमन रेशियो है वो ओमेगा है, ओमेगा/1 करोगे या ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा तो ओमेगा बचेगा, तो a की जगह हमने 1 रख दिए हैं, r की जगह ओमेगा रख दिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ओमेगा की पावर 53 देखिए क्या लिख रहे हैं इसको आप, ओमेगा क्यूब की पावर देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं, पहले आप बताइए फिर आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत प्यार से कर रहे हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना वो क्लियरली आपको आने चाहिए। यदि आप पीजीटी मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े काम के होने वाले हैं, आप या एलटी का एग्जाम दे रहे हैं तो तब भी एक एमसीक्यू आपके काम आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बड़े काम के एमसीक्यू हैं जो भी आज कर रहे हैं।
यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, ओमेगा की पावर 53 को बच्चे ओमेगा क्यूब की पावर 17 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। क्यों? 17 3 जा 51, 51 प्लस 2 53 होगा। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्योंकि 1 होती है, देखिए अभी लिखाया था फॉर्मूला, इसके जस्ट पीछे देखिएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 की पावर 17 1, तो ये बचा हमारा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। तो फाइनली अंतिम स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को आप सोच सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में है ओमेगा माइनस 1, ओमेगा माइनस 1 से ओमेगा माइनस 1 कैंसिल, सो वी हैव फाइनल आंसर इज ओमेगा प्लस 1। क्या ओमेगा प्लस 1? अब ओमेगा प्लस 1 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन है ओमेगा, फिर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब दिक्कत है कि भैया ये तो आंसर में कोई है ही नहीं, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी अभी आपको बताए थे बच्चों, सिंस ये देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चे 0, तो यहां से जरा बताइएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन इजी था, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, पूरा प्रोसीजर लिखा है इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू आपसे पूछता है। चलिए इजी क्वेश्चन है ये वाला, और 4 ऑप्शन ये है आपके पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है पहले, उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, उसके बाद है 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, उसके बाद है बच्चों 1 प्लस ओमेगा की पावर 16। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर 1। अब देखिए हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये दो प्रॉपर्टी आपको क्लियरली लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं इसको। इसका वैल्यू क्या पूछता है, एक ऑप्शन होता होगा इनमें से। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इस फॉर्मूले से आप क्या बोलेंगे, माइनस ओमेगा, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा उधर गया तो माइनस ओमेगा। 1 प्लस, गौर से सुनिएगा, ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना। इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ओमेगा बचेगा केवल, तो 1 प्लस ओमेगा हो गया है। ऐसे यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ओमेगा की पावर 8 को क्या लिखेंगे आप, ओमेगा की पावर 8 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 ही है, 2 ये 8 हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ओमेगा क्यूब का ये हो जाएगा 5, 5 3 जा 15 इंटू ओमेगा, समझ रहे होंगे। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बचेगा। तो आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसका वैल्यू तो ये है माइनस ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा को क्या बोलेंगे इस वाले फॉर्मूले से, 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हो जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की जगह हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये ओमेगा की टोटल पावर बन जाएगा आपके पास 6। ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 6, और हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो मेनली हमने ये दो फॉर्मूले यूज किए हैं जो कि प्रॉपर्टी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू रूट माइनस 1, समझते हैं आप, इमेजिनरी नंबर को रूट माइनस 1 वैल्यू होती है, देन 1 प्लस आई की पावर 4 माइनस 1 माइनस आई की पावर 4 इज इक्वल टू, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 प्लस आई की पावर 4 और आपसे पूछता है माइनस 1 माइनस आई की पावर 4 क्या वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर, सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं बिना किसी डाउट के। ऐसे बच्चों इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस आई के स्क्वायर का स्क्वायर। आगे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 2i, और ये स्क्वायर ये रहा। सेम ईयर a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में इतना। तो आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। आई स्क्वायर का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, देन 2ia का स्क्वायर ये रहा -1, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है -2i, राइट। +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, सो देयर 2i स्क्वायर,
2i स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, माइनस देखिएगा ये कट गया 1 से 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और तो आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों -1 होता है तो ये हो जाएगा -4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +4, -4 + 4 इज 0, सो वी हैव ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। आप नोट कर सकते हैं। दीज ऑल आर द सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ईजी हो रहे हैं, बस आप कोशिश करिए समझने की। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अभी तो हमारा इनिशियल लेवल है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच 1 + i की पावर n इक्वल टू 1 - i की पावर n इक्वल टू, तो इनमें से कौन सा कम से कम वैल्यू होगा बोलता है इनका कि वो कंडीशन दिया हुआ हो। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 1 + i की पावर बच्चों आपको दे रखा है n इक्वल टू 1 - i की पावर n। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 1 + i की पावर n तो ये है, और इसको अपॉन में ले आते हैं 1 - i की पावर n, तो आप समझते हैं यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, अपॉन वाला यहाँ इंटू में आएगा तो वही हो जाना है। उसके बाद देखिएगा इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं, 1 + i अपॉन 1 - i की ऑलरेडी ये पावर कह सकते हैं आप n इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों की पावर है। अब यहाँ रेसलाइज करते हैं बच्चों, 1 + i अपॉन 1 - i, और रेसलाइज कर रहे हैं तो 1 + i से इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इस क्वांटिटी को यहाँ पे हम रेसलाइज कर दिए, ठीक है, डिनोमिनेटर को। अब ऊपर देखिएगा 1 + i इंटू 1 + i हो जाएगा 1 + i का स्क्वायर, और नीचे a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर की पावर n इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करते हैं, a + b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी -1 तो +1 हो जाएगा की पावर n इक्वल टू 1। तो देखिएगा i स्क्वायर का वैल्यू -1 + 1 कैंसिल, तो 2i की पावर n हो जाएगा यहाँ पे, 2i अपॉन में नीचे ऑलरेडी 2 बचा की पावर n। यहाँ पे समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बच्चे, -1 + 1 कैंसिल, ये वाले कैंसिल हो जा रहे हैं टर्म, तो ये बचेगा। तो देखिएगा 2 से 2 भी कैंसिल, सो फाइनली वी कैन राइट i की पावर n इक्वल टू 1। अब देखिएगा समझिएगा, अब n की जगह क्या वैल्यू हो, कम से कम क्या वैल्यू हो कि इसका आंसर 1 आए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम i की जगह 2 रखते हैं तो i स्क्वायर आएगा, i स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होता है। फिर अगला i की वैल्यू 4 जब आप रखेंगे, i की पावर 4 का वैल्यू बच्चे 1 होता है। सो n इक्वल टू 4 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोला गया है। तो i की वैल्यू 2 हो सकती है या 4 या 6 या 8, 4 रखने पर आ जा रहा है। n की जगह अगर आप 4 रखेंगे तो i की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, बिकॉज i स्क्वायर इज 1। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, द इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। आज के क्वेश्चन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 थे बच्चों, एक इससे जस्ट पहले वाला और एक ये वाला। ये है सिंपल सा, द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज्ड एज, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो उसको जीपी में अरेंज कर सकते हैं। ऐसे बच्चों nth रूट ऑफ यूनिटी को भी ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। कैसे देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है पहले बताओ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये जीपी बना रहे हैं। देखिएगा जीपी मींस अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म इक्वल टू उससे अगला टर्म अपॉन पिछला टर्म। तो अगर ये जीपी फॉर्म करे, देखो आ गया ओमेगा 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 इक्वल टू ओमेगा। तो अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर जीपी फॉर्म करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी क्या करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, जीपी फॉर्म करते हैं। याद रखिएगा ये वाले क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आप तब तक इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं।